Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. This is Shushmita and welcome to my channel The Study Desk. I am here to provide you all the contents related to commerce and education, and I will upload classes related to 11th and 12th commerce, BCom, MCom, BBA, MBA, UGC NET, BEd, UPTET, CTET and many more. Subscribe my channel for latest updates. Now come to the topic without wasting a minute. So in the earlier class we have discussed the basics of binomial distribution. Okay, and today we will solve some basic questions based on binomial distribution. So let's get started. Before getting into the question, let's recall the previous concepts we have studied earlier. So we have studied that the probability of x is equal to NCX into P, probability यानी सक्सेस की probability P to the power x into Q to the power n minus x. ओके, सो इस थ्योरम पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. ठीक है, तो अभी आगे हम कुछ एक कंसेप्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले हमने ये भी देखा था कि भाई P प्लस आपका जो Q है इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ से हम P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे थे इजीली. ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे जो मीन है, ओके, इसे NP से डिनोट किया जाता है, और जो वेरिएंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस को NPQ से डिनोट किया जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम अंडर रूट NPQ से डिनोट करते हैं. तो ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट, और इसी बेसिक कंसेप्ट पे हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एक चीज़ और, बाइनोमियल में मैंने आपको बताया था जब n क्या होता है आपका वेरी लार्ज होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि छोटे सम होंगे. ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे जिस टाइम हमें छोटे डिजिट्स मिलेंगे, छोटे हमारा जो सैम्पल का साइज़ n हमारा बहुत स्मॉल होगा, तो उस केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका n वेरी लार्ज होना चाहिए. ठीक है, इसके बेसिस पे चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. हियर इज द क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन ऑक्यूपेशनल डिसीज टू अ वर्कर ऑफ अ केमिकल फैक्ट्री इज 1/4. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट out of 5 workers chosen at random will suffer from this disease. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी जा रही है, एक ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो रहा है वर्कर को जो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और उनका जो अक्रेंस है यानी वो डिसीज़ का जो अक्रेंस है वो क्या है, 1/4. यानी हम इसको अगर P मान लेते हैं, ठीक है, ये P हमें गिवन है. ठीक है, तो 1/4 इज़ योर P. तो हम Q निकाल सकते हैं. कैसे? वी नो दैट P plus Q is equal to 1. Okay, so Q is equal to 1 minus P. Here 1 minus 1/4 we have got the Q. It is 3/4. Okay, now next is N. Here N is 5 because there is 5 workers. And the probability of x is 2 because there is a probability that 2 out of 5 workers. Okay, so write here the formula. Px is equal to NCX into P to the power x इंटू Q टू द पावर n माइनस x. ठीक है,
ये हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है, इस बेस पे हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2, ओके, 2 इज इक्वल टू n इज 5c2 इंटू p इज 1/4 to the power 2 into q is 3/4 to the power 5 minus 2. Okay, let's solve this. P2 is equal to 5c2 की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, 5c2. Okay, this is the working note, is equal to 5 factorial 2 factorial 5 minus 2 का होल फैक्टोरियल. ओके, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल. ओके, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, वी विल गेट 10. तो 10 यहाँ पे आ जाएगा आपका. 5c2 की वैल्यू आपकी आएगी 10. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/16 एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3 2 27/64. ओके, अब हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 270 डिवाइड बाई 1024, again 135/512. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 15 and 6 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, मीन गिवन है आपका जो मीन है दैट इज NP, वो कितना है, 15 है. ओके, और आपका जो वेरिएंस है, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 6. ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N एंड P. तो आपको N एंड P फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बाइनोमियल में जो मीन होता है वो NP होता है और वेरिएंस NPQ होता है. ठीक है, वेरिएंस को हम NPQ से भी डिनोट करते हैं. तो ये वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, NPQ इक्वल टू 6. तो हमारे पास कह सकते हैं कि 2 इक्वेशन हो गए. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया NP इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, NPQ इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो अगर हमें ये पता है तो हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए कैसे, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. NPQ को ले लेते हैं, इज इक्वल टू 6 गिवन है. NP की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से उठा लेंगे. NP यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे 15 इंटू Q. इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 6. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/15 कह सकते हैं. अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2/5. ओके, अगर हमें Q की वैल्यू पता है तो क्या हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं. P इज इक्वल टू 1 माइनस Q. ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5. तो हमें यहाँ पे Q एंड P की वैल्यू निकल गई है. ठीक है, P की वैल्यू मिल गई है. अब हमें N की वैल्यू निकालनी है. N की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम फॉर्मूले पर जाएंगे. NP पे निकालते हैं. ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला है. ठीक है, ये इक्वेशन 1 हमारा. ठीक है, NP इज इक्वल टू 15 गिवन है. ठीक है, हमने P की वैल्यू निकाल ली है 3/5. तो हम लिख सकते हैं N इंटू 3/5 इज इक्वल टू 15. ऐसे लिखा जा सकता है. तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 5/3, 3 5 ज़ा, तो टोटल N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25. तो आपने देखा कि हमने थ्योरम पढ़ा था उसके बेसिस पे हमने P की वैल्यू और N की वैल्यू दोनों निकाल ली.
ठीक है। यहाँ पे हमारी जो p की वैल्यू थी और यहाँ पे n की वैल्यू जो कि पूछी गई थी, ठीक है, वो हमने क्या कर ली है, निकाल ली है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।